रिया बस 40 की उम्र में ही विधवा हो चुकी थी। एक बेटा जो सिर्फ 12वीं में ही था, वो अपने पिता को खो चुका था। रिया, नितेश और उनका बेटा जय, यही छोटी सी दुनिया थी उनकी। वैसे भी दिल्ली जैसा शहर जहाँ एक हाथ को दूसरे हाथ को देखने की फुर्सत नहीं, कहाँ रिश्ते बन पाते। फिर दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते थे और खुद में मशगूल, भविष्य से बेपरवाह। कुछ दोस्त थे जो रिया के स्कूल में बने थे और कुछ नितेश के ऑफिस के दोस्त। नितेश के जाने के बाद उसके ऑफिस के दोस्तों ने ही मदद कर उसका सब कागज पत्र का काम करवाया था, वरना रिया तो एक बार को तो अपना शुद्ध बुद्धि खो बैठी थी। परंतु एक माँ को अपने शुद्ध खोने का हक भी नहीं देता परमेश्वर। खैर, धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। रिया के साथ जय भी अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर चुका था। रिया के पड़ोस में ही एक नवीन वर्मा जी रहते थे। उम्र कोई 45 वर्ष, तलाकशुदा थे। उनका भी एक बेटा था, करीब करीब जय के ही उम्र का। दोनों बच्चे साथ में ही खेला करते थे, पढ़ा करते थे और पक्के दोस्त भी थे। तो रिया और नवीन जी की बातचीत हो जाया करती। धीरे धीरे जय और वर्मा जी की बेटा अमन आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल चले गए और दोनों लड़कों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। रिया जॉब करती थी, आकर जय को फ़ोन करना, शाम को टहलना, बस यूं ही दिन कट रहे थे। एक दिन शाम को एक बाइक ने रिया को जोर से टक्कर मार दी और उनको बहुत चोट आई। अब उम्र दराज होने पर हड्डियों में दर्द भी बहुत हो रहा था। चलना फिरना मुश्किल से कर पा रही थी। जय आ नहीं पा रहा था। कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई हुई थी। जय घबरा रहा था तो अमन ने कहा कि पापा से बात करता हूँ, पापा रिया आंटी को संभाल लेंगे। नवीन जी ने दोनों बच्चों को वादा किया कि मैं रिया जी की भरपूर सहायता करूँगा, तुम बेफिक्र हो कर अपने इंटरव्यू दो। नवीन जी ने काम वाली की मदद से रिया जी की बहुत सेवा की और अब वो बिल्कुल ठीक थी। अब रिया भी शुक्रगुजार थी नवीन जी की। कभी कभार वो नवीन जी के लिए खाना बना के भेज दिया करती। दोनों बच्चों का दिल्ली और गुड़गांव में ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया। आज दोनों परिवार साथ में खाना खाने गए और अमन ने कहा कि रिया आंटी, क्या आप मेरी अम्मा बनना पसंद करेंगी? रिया जय की तरफ देखने लगी। वो बेहद घबरा रही थी, पर जय ने उनको इग्नोर किया और नवीन जी से पूछा, अंकल, क्या अमन की तरह मैं भी आपको पापा कह सकता हूँ? नवीन जी और रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर दोनों बच्चों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने पेरेंट को कन्विंस किया और उन दोनों की शादी भी करवा दी। कहाँ वो दोनों बस एक दूसरे की मामूली ज़रूरतें पूरी करने का जरिया थे और कहाँ अब दोनों पति पत्नी बन गए। जवानी में तो दुखों को आप झेल जाते हो, पर बढ़ती उम्र के साथ एक साथी की ज़रूरत होती ही है। ये बात अमन और जय को समझ आ गई थी और अपने माँ पापा की वीरान हुई जिंदगी में फिर से बच्चों ने खुशियाँ भर दी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।